लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग बीटा फंक्शन के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं। अब एक और फॉर्म होता है बीटा फंक्शन का, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग बीटा फंक्शन का जो मेन डिफिनीशन होता था थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं। इंटीग्रेशन बीटा फंक्शन का जो मेन डिफिनीशन होता था, पहली डिफिनीशन जो हम लोग पढ़ चुके हैं, 0 टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 x की पावर m-1 1 माइनस एक्स पूरे की पावर n-1, ये 1 माइनस एक्स है इंटू में dx। ठीक है, ये हमारा मेन डिफिनीशन है जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं। ठीक है, अब इसी को किससे डिनोट करते थे? बीटा m कामा एन। काम नहीं कर रहा है ये कर्सर, क्या बात। चलिए, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इसी पर अभी तक हम लोगों ने काफी चर्चा कर चुके हैं। अब हम इसका एक और फॉर्म दिखाते हैं, एक और फॉर्म प्रूव करते हैं। इसी का यूज करके एक और फॉर्म है बीटा फंक्शन का, उस पर आते हैं। अब तो हेडिंग डालिए another form of beta function. Another form of beta function होता क्या है? ये बीटा m कामा n इक्वल टू लिमिट है इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to infinity x की पावर m-1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। ठीक है, चलिए अंकुश यादव वीडियो बंद कर लो। अब ध्यान समझिएगा, जहां पर mn ग्रेटर देन 0 है, ये ध्यान रखना। पिछले वाले में भी ध्यान रखना, mn पॉजिटिव थे। अब ध्यान रखना इसका प्रूफ कैसे करते हैं। ये दूसरा फॉर्म है किसका? बीटा फंक्शन का। इसके प्रूफ पे आ जाते हैं। जो देर से ज्वाइन कर रहे हैं ध्यान देना कि यहीं से स्टार्ट किया गया है क्लास। अब बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, जो मेन डेफिनेशन थी क्या थी? बाय डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन, मेन फार्मूला क्या था बीटा फंक्शन का? मतलब मेन जो डेफिनेशन थी, कहने का मतलब। आज सही से चल नहीं रहा है कर्सर, क्या बात है? वी है, उनको क्या पता पहले से? बीटा
m comma n इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रेशन x की पावर m minus 1 minus x to the power n minus 1 dx। ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से ही। अब इसका यूज करके हम दिखाएंगे कि ये इसी के बराबर है। ये जो पूरा इंटीग्रेशन लिखा है इतना बड़ा सा, ये इससे हम इसी का यूज करके ये बता देंगे कि ये दोनों बराबर है। मतलब इसी का एक और फॉर्म है, अनदर फॉर्म इसीलिए बोला गया है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? देखो देखो यहाँ पर, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर नीचे 1 प्लस एक्स दिख रहा है। नीचे देखो यहाँ पर देखो नीचे 1 प्लस एक्स दिख रहा है। तो आप सोचो 1 प्लस एक्स दिख रहा है, इसका मीनिंग 1/1 प्लस एक्स कब आएगी? यहाँ x की जगह, यहाँ पर ध्यान समझो, x जगह अगर 1/1 प्लस एक्स रखा जाए, मतलब कुछ फंक्शन दूसरा मान लेंगे, x इक्वल टू 1/1 प्लस वाई रख दें। अगर क्या रख दें? अगर हम ये मान लें, देखिए हम ऐसा क्यों कर रहे हैं समझिएगा आप। लेट x इक्वल टू 1/1 प्लस वाई, ध्यान समझिएगा। implies that, इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, क्या हो जाएगा? dx इक्वल टू -1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर आएगा। तनवीर सिंह म्यूट कर लो, अपनी तरफ से म्यूट कर लो तनवीर सिंह। कितनी बार बताया कि अपनी तरफ से म्यूट करके पढ़ा करो तुम लोग, तब भी गलती वही करते हो बार बार। अब देखो हमने तो क्या माना, x इक्वल टू 1/1 प्लस वाई, इसको डिफरेंशिएट कर दिया dx, तो -1/1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा। किसका? इसका नीचे का डिफरेंशिएशन, मतलब 1/1 प्लस वाई का, और फिर y का dy हो जाएगा। 1 प्लस वाई का मतलब 0 प्लस dy हो जाएगा, तो एक्चुअली dy आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा लिमिट कैसे चेंज हो गई है। तो जहां जहां x वहां पुट कर देंगे 1/1 प्लस वाई, बट लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे चेंज करेंगे? x समझिएगा, अगर हम x इक्वल टू यहाँ 0 रखते हैं, इसको देखो और करके और क्या लिख सकते हो, 1 प्लस वाई इक्वल टू 1/x लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बोलो। जी सर। अब ध्यान देना, ये बताओ अगर यहाँ पर x, ये नीचे वाला ये, अगर x इक्वल टू 0 रखें, मतलब अगर 0 की ओर टेंड करेगा, तो 1/0 कहाँ टेंड करेगा? इन्फिनिटी को। बोलो, अरे x इक्वल टू 0 रखोगे, मतलब जैसे जैसे 0 की ओर बढ़ेगा तो 1/x क्या कहाँ टेंड करेगा? इन्फिनिटी की ओर। जी सर। ठीक है ना? तो जी सर। ये अब ध्यान देना, अब यहां पर ध्यान देना, अगर ध्यान समझिएगा, अगर हम क्या पुट कर दें, मतलब x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या हो गया यार, ये काम ही नहीं कर रहा, क्या दिक्कत हो गया इसको? x इक्वल टू 0 पर, देखिए मार्कर ही नहीं, एक काम नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अब काम कर रहा है कुछ कुछ। अब y क्या हो जाएगा बताओ? y इन्फिनिटी। जैसे जैसे आप ऐसे लिखो x इक्वल टू 0, कंफ्यूज हो जाओगे आप। ये एक्सटेंडिंग x अगर टेंड करेगा 0 की ओर, तो y कहाँ का टेंड? देखो x जैसे जैसे बढ़ाएंगे, ये कहाँ टेंड कर जाएगा? 0 इन्फिनिटी को टेंड करेगा। इन्फिनिटी। अगर ये इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा और 1
है तो वन को उधर ले जाएंगे, इन्फिनिटी में जोड़ो घटाओगे कोई संख्या है तो खुद ही एक समुंदर है, उसमें एक बूंद डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो y कहाँ टेंड कर जाएगा, इन्फिनिटी को टेंड कर गया। इन्फिनिटी में अगर वन को उधर ले जाएंगे तो वन माइनस हो जाएगा, इन्फिनिटी में माइनस घटाओ जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि खुद एक समंदर है इन्फिनिटी, उसमें एक निकालो कोई फर्क पड़ेगा। तो अब ध्यान से, मेरा मेन क्या है, लिमिट कैसे चेंज हो रही है, तो जैसे जीरो की टेंड करेगा, मतलब लिमिट आपका यहाँ देखो नीचे है ना, ये लिमिट x जीरो था, तो ये y कहाँ टेंड करेगा, इन्फिनिटी की ओर। और दूसरा अपर लिमिट क्या है, 1, और अगर x बराबर 1 रखें, ध्यान समझिएगा, x टेंडिंग 1 का तो चाहे x इक्वल टू 1, तो बात वही हुआ 1 पर, मतलब x इक्वल टू 1 रख दोगे, यहाँ 1 रखोगे, ठीक है। आप क्या रखोगे, यहाँ पर रखोगे तो क्या है, क्या बताओ, x1 रखोगे तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 1, 1 बाई 1 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस जी सर 1 प्लस वाई इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 y जीरो आ जाएगा। तो कहने का मीनिंग, जब x टेंडिंग, जब ये लिमिट एप्लीकेशन कहाँ से कहाँ बदल जाएगी, अब जब ये जीरो रखने पर क्या दिया है, y टेंडिंग मतलब इन्फिनिटी आई है, और x 1 था, ये देखो ना अपर लिमिट 1 रखने पर क्या आया, y पर 0, तो लिमिट ये बन जाएगी इन्फिनिटी से कहाँ बन जाएगी, 0 पर। 0 तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको अलग से लिख लेते हैं। तो अब ध्यान समझिएगा क्या क्या करने वाला हूं मैं, कोई मिटा देते हैं। अब आपको पुट करना है कहाँ, ये सब वैल्यू, ये जो बीटा फंक्शन वाला ये है सब कुछ, ठीक है। तो x इक्वल टू पहले पुट करना है क्या, 1/1 प्लस वाई, जहां जहां x है, यहाँ x है, यहाँ x को रखना है। क्या हुआ, x का स्थान पर 1/1 प्लस y रख देना है ना। वेरी गुड सही है। तो और लिमिट चेंज भी हो जाएगी, जब x 0 इन्फिनिटी, लिमिट 0 पे क्या दे रहा है इन्फिनिटी, और 1 पे क्या दे रहा है, जब 1 है तो क्या दे रहा है 0, क्या दे रहा है, हमारे तिरान बिरन क्या हुआ, तो इन्फिनिटी से 0 लिमिट हो गई। और अब देखो x क्या रखने वाले हैं हम, ये 1/1 प्लस y पूरे पावर में क्या है, बोलो, m माइनस m के पावर -1 सर लोअर लिमिट सर हाँ हाँ, लोअर लिमिट सर ग्रेटर देन हो सकती है अपर लिमिट से। अरे यार बताओ, अभी हम चेंज कर रहे हैं ना, अगर इंटीग्रेशन a से b इसको तो क्या हो जाता है -b, समझ में आई बात, सर समझ में आई बात, अभी पलट देंगे सही हो जाएगा, तुमको टेंशन है। प्रॉपर्टी पढ़ा है ना, इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो पलट दो, समस्या तुम्हारी खत्म। तो यहाँ भी देखो जैसे क्या रखे हैं 1/1 प्लस वाई, और पूरे पावर में क्या है n-1 है, dx जगह क्या रखेंगे, ये dx की वैल्यू है कितनी है 1/1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, और इनटू में dy। तो टेंशन मत लो, अभी मैंने पूरा कंप्लीट नहीं किया है। अब अगला स्टेप देखो, ध्यान से करने वाला हूं, ये जो माइनस है, ये जो माइनस है यहाँ बाहर आए इन्फिनिटी से 0, अगर हम अभी लिमिट को पलट दें तो ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, ठीक है ना। अगर लिमिट पलट देंगे, हमारे पास प्रॉपर्टी होता है
ए से बी एफ dx इक्वल टू माइनस प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल का पढ़ाया जाता है। अब आप देखिएगा 6 प्रगुण बोला जाता था, 6 प्रॉपर्टी रहती थी मेनली, बाकी 1-2 एक्स्ट्रा भी हो जाता है, बट मेनली 6 ही थे, उसी से बनाए जाते हैं, एक्स्ट्रा जो बनाए जाते हैं। तो ये क्या E से A और पूरा फंक्शन वैसे के वैसे रहता था। आया? ये प्रॉपर्टी जिसको नहीं पता इसको दिमाग में बैठा ले, इस बट अभी नहीं, अभी अगले स्टेप में। अब इसको देखो 1 की पावर m-1 आएगा और 1 प्लस 1 की पावर नहीं आ जाएगा, नीचे क्या जाएगा 1 प्लस y की पावर m-, ठीक। और यहाँ देखो एलसीएम जब लोगे तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस y माइनस 1 अपान 1 प्लस y पूरे का पावर क्या है -1। और अब ये माइनस बाहर ले चुका हूँ, इस माइनस को बाहर ले गया हूँ, ये जो यहाँ माइनस था उसको बाहर ले जा चुका हूँ। तो अब क्या करना है, जो 1 प्लस y का होल स्क्वायर डी। अब देखो अगला स्टेप में, अब सब वैल्यू मैंने पुट अप कर दिया है, तो फंक्शन पूरा चेंज हो चुका है हमें। अब देखना, अब इंटीग्रेशन की लिमिट हम पलट दे रहे हैं, ठीक है। इंटरचेंज ये प्लस हो जाएगा, बाहर वाला ध्यान देना, क्यों प्लस हो जाएगा कि ये प्रॉपर्टी से इस प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं, ध्यान देना, प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं। तो लिमिट कहाँ से हो जाएगी 0 से इनफिनिटी। अब ठीक है, तो पूछ रहा था बालक 1 1 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा है y की पावर n-1 बचेगा, ये तो 1 अपान 1 प्लस y की पावर m-1 तो है ही है। यहाँ इसको अलग अलग y की पावर n-1 अलग हो जाएगा और यहाँ 1 प्लस y की पावर n-1 भी अलग हो जाएगा। और इंटू में क्या है 1 अपान, ये सब इंटू में ही प्लस y का होल स्क्वायर dy। तो ये आ गया फाइनली। लिमिट जो हमारा है ध्यान दीजिएगा 0 से तो इन्फिनिटी ही, एकदम ध्यान समझिएगा। -1 है, खुद को तो रहने दो, उससे कोई समस्या नहीं। अपान में क्या क्या आएगा ध्यान देना, तीनों में बेस सेम है, देखो यहाँ भी बेस है 1 प्लस y, यहाँ भी बेस, यहाँ भी तीनों में सेम, तीनों बेस सेम लिख लेंगे और सभी की पावर क्या हो जाएगी, जितने भी जुड़ जाते हैं, गुणा करते समय पता है बेस सेम होती है तो पावर जुड़ जाती है, तो सारे पावर्स हैं, तो क्या जाएगा m-1 प्लस n-1 प्लस 2, ये आएगा। बात समझ में आ रही सबको? अब ये फाइनली क्या आ गया, बराबर में क्या आया बताओ, 0 से इन्फिनिटी पावर n-1 अपान, देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये -1 ये 2 के साथ कट जाएगा, तो क्या बचा 1 प्लस y की पावर m प्लस n, क्या बचा m प्लस n डी। किसके बराबर आया, ये बीटा mn के बराबर आया, ध्यान रखना। mn बराबर हमने क्या दिखा दिया, बीटा mn बराबर ये टर्म आ चुका है, ठीक है, बीटा m गामा n इक्वल टू आ चुका है। अब ध्यान से समझिएगा, प्रूफ खत्म है लगभग, और लिख दें काम खत्म। ध्यान से देखो, बीटा mn हमने इंटीग्रेशन 0 से 1 वाला फॉर्मूला लेके चले थे, और हमने क्या दिखा, ध्यान से देखो, हमने प्रूफ कर दिया है। अगर ध्यान से अनदर फॉर्म को देखो तो प्रूफ हमारा हो चुका है, बस समझने वाली बात।
देखो इसका अगला स्टेप, अब बीटा एम का को बीटा एम कामा एन को अब हम लिख सकते 0 टू इंफिनिटी। देखो ये आया है लास्ट टर्म, इधर देखो बीटा एम एन बराबर आया है, ये नीचे वाला टर्म जो आया है ये बीटा एम आया है, इसको समझिएगा, इसको समझना ये है बीटा एम एन के बराबर तो आ गया है। हम जानते हैं प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन dx इक्वल इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई है, जिस फंक्शन में चेंज कर दो एफ टी होगा, ये सब बराबर होते हैं, लिमिट का इंटीग्रेशन ऐसे भी कर दो चाहे सम में, पढ़ा है प्रॉपर्टी, ये सब बराबर होते हैं। सर दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी आपके यहाँ, इधर एकदम क्लियर दिख रहा है, आपके प्रॉब्लम होगा, वेट करो आ जाएगा। आया? यस सर। हाँ, वो नेटवर्क थोड़ी देर जब चला जाता है ना, तो कभी कभी थोड़ा इंतजार कर लिया करो, आ जाता है। जो मार्कर हमारा नहीं चल रहा था ना, ये जो कर्सर है, तो इसका मतलब समझ जाता हूँ मैं भी, कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाता है या फिर कुछ और प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन आज ठीक अच्छा नहीं चल रहा जैसे चलता था स्मूथली। अब देखिए ध्यान समझिएगा, तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो जहां जहां देखो ये पूरा बीच वाला जो है ये फंक्शन है एफ का, किसका है, एफ वाई है। जैसे यहाँ देखो ये इधर देखो ये y है, इसकी जगह इससे देखो एफ वाई डी वाई को हम चेंज कर सकते हैं पूरा एक्स डी एक्स में, चाहे चाहे टी डी टी में चेंज कर दें, तो इसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं। हमको चेंज करना है एक्स एक्स में पूरे को, तो पूरा जहां जहां वाई है क्या रिप्लेस कर देते हैं एक्स से, तो क्या आ जाएगा इसकी पावर -1 अपान 1 प्लस एक्स टू द पावर m प्लस 1 प्लस n, एक्चुअली ये इनटू में क्या है dx। देखो ये प्रूव करना था, तो इक्वल टू ही आया है ये पूरा फंक्शन, ये करना था, हमने प्रूव कर दिया है। मतलब ये अनदर फॉर्म है। अब देखो सिंस बीटा एन एम कामा एन इक्वल टू बीटा एन, सिमेट्री प्रॉपर्टी होती है, बता चुके हैं हम, ये पढ़ चुके हैं ना, बीटा एम एन को बीटा एन हम लिख सकते हैं, ये पता है ना। यस सर। अब इसी का यूज कर सकते हैं, तो जहां यम एन है किससे रिप्लेस कर सकते हैं, एन एम से, यम को एन से, एन को एम से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब तो ऊपर वाले क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसके अकॉर्डिंग सोचें तो जो बीटा एम एन होगा, तो बीटा एम कामा एन इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी पावर m-1 कर लो पहले, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, m-1 अपान 1 x टू द पावर, या सही से m प्लस n, ठीक है, dx इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ये तो बीटा एन एम को चेंज कर दो, कोई फर्क, जहां m है वहां n रख दो। देखो हमने क्या किया, जहां n था वहां m रख दिया, जहां m था वहां n, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा, नीचे तो m+1 ही आएगा, m को चेंज करोगे तो जोड़ने पे वही आएगा एडिशन में। फिर यही क्या लिख सकते हो, 0 से इंफिनिटी m को किस n से, क्या आ जाएगा 1 प्लस
x to the power m plus n dx। तो बीटा फंक्शन का ये अनदर फार्मूला है। इस पर एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, 5-7 मिनट बाद बंद हो जाएगा, तो समझ लो आपकी आज की क्लास बंद हो जाएगी। कल हम शुरू करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट गामा फंक्शन। ठीक है, तो आज ध्यान, आज खत्म हो जाएगा, एक क्वेश्चन करा दें तो ठीक है, समझ पाए? इसको मिटा दें, मिटा दीजिए सर। स्क्रीनशॉट ले लो जो नहीं लिख पाए हैं, तो क्वेश्चन करा दें, फिर 5-7 मिनट का समय है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख लो तो आपको काफी अच्छा समझ में आ जाएगा। prove that रिलेशन जीरो टू इनफिनिटी, ध्यान रखना जो पिछला फंक्शन का डिफिनेशन में था तो वो 0 से 1 इंटीग्रेशन में था। ठीक है ना, इंटीग्रेशन की लिमिट थी 0 to 1, इसमें कहां से 0 से इनफिनिटी है, ध्यान देना फार्मूले को। पावर m-1 माइनस x की पावर n-1 होल अपॉन 1 प्लस x की पावर में क्या है m प्लस गिवन है रहा। इसको प्रूव करो, इसकी वो 0 आएगी m और n पॉजिटिव नंबर्स के लिए। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। सोचो, क्या करें? सोचो, इसका एलएचएस लेके चलेंगे, 0 प्रूव करेंगे। इसका एलएचएस में क्या होगा, देखिए टाइम कम है, 5 मिनट है, इसलिए तो अब जल्दी से कर रहा हूँ, और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एकदम कंसंट्रेट रहिएगा। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, 0 से इनफिनिटी m-1 माइनस टू द पावर n-1 होल अपॉन 1 dx टू द पावर n dx। ठीक है, इसको देखो, हमको इक्वल टू 0 प्रूव करना है, एकदम कंसंट्रेट रहिएगा। इसको अलग अलग पहले 2 पार्टों में लिख सकते हैं क्योंकि बीच में माइनस है ना, तो एक बार इसको लिख सकते हैं, समझिएगा इसको, 0 डिग्री x टू द पावर माइनस अपॉन 1 प्लस x टू द पावर x टू द पावर m प्लस m, और इनटू में इधर से क्या आएगा, dx भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ध्यान समझिएगा एकदम, माइनस, फिर इंटीग्रेशन अलग अलग कर दे रहे हैं 2 पार्ट में, x टू द n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर m प्लस n dx। ठीक है, अलग अलग कर दिया। अब ध्यान से सोचिए, ये किसके बराबर फार्मूला है, अभी हमने बीटा फंक्शन mn का फार्मूला जो लिखवाया था, ये एक किसके बराबर है, बीटा m कामा n के बराबर है, माइनस ये बीटा n m के बराबर है, बीटा n m का। अभी देखो मैंने बीटा mn फॉर्म जो लिखवाया था, देखो पलट के, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी x टू द पावर, क्या लिखा था देखो पलट के, x टू पावर क्या था, m करो चाहे n करो, कोई सिमेट्री था, तो m माइनस मेन फार्मूला हमने लिखा था, अनदर फॉर्म जो होता है। आज आते ही मैंने प्रूव करने के लिए 1 प्लस x
m प्लस n t, ये फॉर्मूला था मेन। इस यही चीज तो है ना, देखो यही तो पूरा है, ये जो टर्म है देखो यही तो है पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक देखो यही है। अब इसी तरह ये इसमें क्या अंतर है दोनों में, जहां m है वहां n है, रिप्लेस कर दो। अभी बताया था ये सिमेट्री होता है। ये बीटा mn को बीटा nm कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी मैंने सिद्ध करके दिखाया था। तो अब देखो यहां से हमें पता है mn इक्वल टू क्या होता है, बीटा nm होता है, ठीक है ना। तो बीटा m को हम बीटा mn लिख सकते हैं, सिंस बीटा nm इक्वल टू, इसको पलट दो नहीं पड़ता, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी सबसे पहले पेज पे देखो पढ़ाया था हमने, अगर बीटा फंक्शन का पहला पन्ना खोलना उसमें मिल जाएगा, ये इसके बराबर होता है। तो क्या किया हमने, इसकी जगह पर हमने ये रख दिया, देखो इसकी जगह पे हमने ये रख दिया। अब देखो दोनों सेम हो गए, कट जाएंगे 0। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। समझ पा रहे हैं सब लोग? किसी कोई डाउट हो तो Yes, sir. सीधा फार्मूले का यूज कर दो, फ्री का नंबर मिल जाता है। एक क्वेश्चन मैं देता हूं, आप लोग करिएगा, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। तो जल्दी से मैं ऊपर बता देता हूं, 1 मिनट का समय बंद हो जाएगा, मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप लोग ट्राई कर लीजिएगा, कुछ दम नहीं है तो ध्यान। ठीक है सर, लिख दीजिए। ये याद रखिएगा, ये बीटा फंक्शन का फार्मूला दूसरा वाला है, कल वाला दूसरा था, 2 फार्मूले हैं। बीटा फंक्शन आज फिनिश हो गया है, अब हम कल से गामा फंक्शन स्टार्ट करेंगे। पहला लेक्चर है गामा फंक्शन। गामा फंक्शन बहुत ज्यादा यूज होता है आपका बीसी थर्ड ईयर एमएससी हर जगह, बीटा फंक्शन तो बहुत कम यूज होता है, बट गामा फंक्शन आपका पीछे आने वाला। तो जल्दी से देता हूँ, इसको लिख लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस इंटीग्रेशन दिया है 0 से इन्फिनिटी, ये करने तो बंद हो जाएगा, m-1 अपान प्लस bx की पावर a प्लस bx की पावर m प्लस n dx है। कह रहा इसकी जो वैल्यू है के टर्म में निकालना है, इन आप बीटा फंक्शन के टर्म में निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? बीटा फंक्शन के टर्म में इसको निकालना है, मतलब इसका आंसर बीटा mn में लाना है, और बगल में कुछ भी मल्टीपल में आएगा कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर mn ग्रेटर देन 0,